नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th भारत माता के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म है दोस्तों, यह 1900 अल्मोड़ा कोसानी नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता यह उदासीन यानी कि उदास माटी की मूर्त है। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि सफल आज उसका तप संयम पीला तपप संयम मिला। यहाँ पर होगा दोस्तों, सफल आज उसका तप संयम मिला, अहिंसा स्तभ्य सुधोपम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो सफल आज उसका तप संयम मिला, अहिंसा स्तंभ सुधोपम। प्रस्तुत पंक्ति यह किसका है? तो यह भारत माता की है। यह किसका है दोस्तों? भारत माता की। यह भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता यह कहाँ निवास करती है? यह दोस्तों भारत माता निवास करती है दोस्तों, यह गांवों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है दोस्तों? गांवों में। यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों, पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो चितंबरा पर पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चितंबरा लिखने पर पंत को वह कौन सा किताब? चितंबरा लिखने पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों, यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता जो कविता है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित कविता है, इसमें कैसा भारत माता का चित्रण किया, भारत का कैसा चित्रण किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया यथा तथ्य यह दोस्तों किया गया है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि किससे की है? भारत माँ का जो मुख है, भारत माँ का जो मुंह है, वह कवि ने किससे तुलना की है, यानी कि इसके मुख की तुलना किससे की है? तो छायायुक्त चंद्र अर्थात छायायुक्त चंद्रमा की तुलना भारत माता के मुख से किया गया है। दोस्तों, यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी भी है दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? यह भारत माता को कहा है दोस्तों। किसे कहा है? भारत माता को कहा है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य से लिया गया है? दोस्तों, कहने का मतलब है भारत माता किताब ये जो भारत माता कविता है, यह किस काव्य संकलन से दोस्तों लिया गया है? काव्य संकलन से। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह ग्राम्या से लिया गया दोस्तों। किससे? ग्राम्या से लिया गया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि पंत जी के पिता का क्या नाम था? पंत जी के पिता का नाम, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के वह पिताजी कौन थे? तो उसके पिताजी दोस्तों यह था गंगादत्त। कौन था दोस्तों? गंगादत्त। सुमित्रानंद के पिता का नाम गंगादत्त था दोस्तों। गीता प्रकाशनी किसे
किसके लिए प्रयुक्त है, मतलब गीता प्रकाशनी जो किसे कहना उचित है, तो गीता प्रकाशनी जो है दोस्तों यह जो है भारत माता को कहा जाता है, इसके लिए प्रयुक्त है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है तप संयम में कौन सा समास है, तप संयम में दोस्तों कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास, द्वंद्व समास है दोस्तों। उसके बाद है सरदे दुहासनी, सरदे दुहासनी कौन है, तो सरदे दुहासनी जो है दोस्तों वह भारत माता है दोस्तों, भारत माता है। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम बताए थे दोस्तों कि यह कौसानी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, कौसानी में 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का जो है जन्म हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि पंत ने अंतिम काव्य लिखा था, यानी कि पंत का जो है वो अंतिम काव्य कौन था, तो पंत का जो है अंतिम काव्य जो है वह है लोकायतन, लोकायतन। उसके बाद दोस्तों पंत का जन्म, तो यह जो है 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ था, कौसानी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप में प्रयुक्त किया, तो भारत माता कविता में जो है गंगा यमुना कवि ने जो है किसके रूप में प्रयुक्त किया, तो यह जो है दोस्तों भारत माता के दो आँख के रूप में प्रयुक्त किया, दो आँख के रूप में प्रयुक्त किया। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, प्राकृतिक का सुकुमार कवि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राकृतिक का जो सुकुमार कवि है वह पंत को कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, पंत को कहा जाता है प्राकृतिक का सुकुमार कवि। उसके बाद है दोस्तों पंत का जन्म कहाँ हुआ था, पंत का जन्म जो है वह कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था, कौसानी अल्मोड़ा में जो है पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद है सुमित्रा नंद के माता जी, यदि सुमित्रा नंदन के माता का क्या नाम था, तो सुमित्रा नंदन के माता का नाम जो है दोस्तों यह सरस्वती देवी थी, माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम जो है वह गंगादत्त था दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, यानी पंत जी जो है हाई स्कूल की शिक्षा जो है यह कहाँ से प्राप्त किया, तो यह जो है बनारस से किया। कहाँ से दोस्तों, बनारस से किया। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दोस्तों, यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वह किस युग के कवि हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह छायावाद युग के एक प्रमुख कवि हैं, छायावाद युग के कवि है दोस्तों। भारत माता कविता के रचनाकार कौन हैं, तो भारत माता कविता के जो है रचनाकार कौन है, लेखक कौन है दोस्तों, यह जो है सुमित्रा नंदन पंत जी है दोस्तों। उसके बाद है युगवाणी किसकी रचना है, युगवाणी किसकी रचना है, यह पंत जी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है युगवाणी रचना। क्वेश्चन है भारत माता के संबंध में क्या सही है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में जो है भारत माता के बारे में क्या सही है, तो यह सही है सी नंबर दोस्तों, क्योंकि ग्रामवासिनी, भारत माता गांवों में निवास करती है इसलिए इसे ग्रामवासिनी भी कहा गया है दोस्तों। पंत ने प्रवासिनी किसे कहा, पंत ने प्रवासिनी किसे कहा, तो पंत जी ने जो है वह प्रवासिनी जो है ये जो है भारत माता को दोस्तों कहा है, भारत माता को। आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए NJJCC को, क्योंकि मैं 10 क्लास का वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। कवि पंत जी को किसका ह्रास भी, मतलब किसका हंसी भी राहुग्रसित दिखाई पड़ता है, मतलब भारत माता जो कविता पंत जी ने लिखा है इस कविता में जो है किसकी हंसी को जो है राहु ने ग्रसित कर लिया है, राहु केतु ने जो है ग्रसित कर लिया है, तो वह भारत माता का दोस्तों।
उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो इसमें जो दोस्तों यह कविता यथार्थवाद है। यह क्या कविता है? यथार्थवाद। उसके बाद है शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है। तेंदु का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शरद ऋतु का चंद्रमा। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? शरद ऋतु का चंद्रमा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि पंत जी का निधन कब हुआ था। पंत जी का निधन कब हुआ था? पंत जी का मृत्यु कब हुआ था? तो यह जो दोस्तों 31 दिसंबर 1977 ईस्वी को 31 दिसंबर 1977 ईस्वी को। आपने दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए दिल से धन्यवाद।